Hi, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video I am going to discuss an important topic of chapter strategies in enhancement for food production. Student, this topic is important for the exam point of view, that is the tissue culture technique. Okay? तो स्टूडेंट इसका पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि ना हम हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स कैसे बनाया जाए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स कैसे बनाए जाए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ अनदर्स प्लांट्स कैसे बनाए जाए, साथ में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स कैसे बनाए जाए, ये सारी चीज़ हम देख लिए। तो अभी टिश्यू कल्चर प्रोसेस देखेंगे। टिश्यू कल्चर प्रोसेस क्यों किया जाता है? टिश्यू कल्चर देखिए, नाम से पता चल रहा है टिश्यू को कल्चर करके नया प्लांट्स बनाएंगे, है ना। तो नया प्लांट्स बनाएंगे, एक साथ बहुत सारा प्लांट्स मिल जाएगा, तो आपका जो बागीचा है, आपका जो गार्डन है, उसमें बहुत सारा प्लांट्स एक ही साथ कम समय में आप बना सकते हो टिश्यू कल्चर टेक्निक से। और साथ में स्टूडेंट्स, आप कोई डिजीज़ प्लांट्स, कोई आपका पौधा में, अगर आपका बागीचा में सोचो गुलाब का पौधा है, नींबू का पौधा है, उसमें पेस्ट आ गया, कीड़ा आ गया, पूरा सारे प्लांट्स नष्ट होने वाला है, पूरा प्लांट्स नष्ट होने वाला है, तो ऐसा प्लांट्स से आप टिश्यू कल्चर टेक्निक से आप बहुत सारा प्लांट्स बना सकते हो कम समय में। ठीक, तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स टिश्यू कल्चर। ठीक, टिश्यू कल्चर, आज का टॉपिक टिश्यू कल्चर। जी है स्टूडेंट, टिश्यू कल्चर मतलब प्लांट्स का टिश्यू लेंगे और उस टिश्यू लेके नया प्लांट्स बनाएंगे। ठीक, कैसे होता है? देखिए स्टूडेंट, ये एक प्लांट्स है, ये एक प्लांट्स आपका सामने क्विकली ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक, ये एक प्लांट्स है स्टूडेंट। इस प्लांट्स का जो ग्रोइंग पार्ट आपको लेना है, ग्रोइंग पार्ट मतलब क्या है स्टूडेंट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको लेना है। ठीक, आप ध्यान से थोड़ा धीरे से इस टॉपिक को सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में आ ही जाएगा। ठीक, ये प्लांट्स जो देख पा रहे हो, इसका ग्रोइंग पार्ट्स मतलब जो पार्ट्स अभी अभी ग्रो कर रहा है, या फिर इसका जो नया जो बार्ड है, फ्लावर बार्ड है, सोचो ये फ्लावर बार्ड, इस फ्लावर बार्ड को भी ले सकते हो, लेके एक पत्ती लेके, एक मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स का पार्ट लेके, सोचो ऐसा ही है, एक नया पत्ती लेके इस पत्ती से बहुत सारा हजारों प्लांट्स टिश्यू कल्चर टेक्निक से आप बना सकते हो। तो अच्छा नहीं है क्या? आप ज़रा सा बताओ सोच के, एक पत्ती से हजारों प्लांट्स बना सकते हो। जी है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए प्रोसेस को समझते हैं कैसे आप बना सकते हैं। तो पहले समझने का पहले आपको जानना होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक tissue. Meristematic tissue is a tissue which tissue able to gives the new cells which have the capacity to gives rise the new cell। मतलब क्या है? इस टिश्यू जो सेल से बना हुआ है ना, उसका अंदर में सेल डिवीज़न करने का कैपेसिटी है। एक सेल से दो सेल बनाने का कैपेसिटी है, एक सेल से दो सेल बन रहा है, दैट इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए प्लांट्स का सोचो, एक पत्ती में कीड़ा लग गया, इस पत्ती में कीड़ा लग गया, इस पत्ती में कीड़ा लग गया, इस पत्ती में कीड़ा लग गया, लेकिन नया नया जो पत्ती अभी आया है इस प्लांट्स में, इसमें तो इस पत्ती में तो कीड़ा नहीं लगता है, नया पत्ती में अभी अभी कीड़ा नहीं लगा है। या फिर नया जो फूल फ्लावर बर्ड, इसमें कीड़ा नहीं लगा है। तो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिए हो, आइदर एपिकल मेरिस्टेम
मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम। ठीक, तो लेके इस नया पत्ती को लेके आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पत्ती को पहले तो आप अच्छे से वॉश करेंगे, है ना, अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक, सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद इस पत्ती को छोटा छोटा पीसेस में काटेंगे। देन यू काट दिस स्मॉल लीव्स, और इफ यू टेक दिस फ्लावर बर्ड, ये फ्लावर बर्ड अगर लिए हो, इस फ्लावर बर्ड को लेके भी आप छोटा छोटा पीसेस में काटेंगे। उसका पहले आप तैयार करके रखेंगे न्यूट्रिएंट्स मीडियम। ठीक, तैयार करके रखेंगे। पेट्री डिश में क्या रख दिए हो स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट्स मीडियम, दैट इज द न्यूट्रिएंट्स मीडियम। ठीक, न्यूट्रिएंट्स मीडियम। न्यूट्रिएंट्स मीडियम में क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मीडियम में मेनली सुक्रोज होता है, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज एज ए कार्बन सोर्स। साथ में होगा मिनरल्स, मिनरल्स होगा, बहुत सारा मिनरल्स होगा, और प्लांट्स हार्मोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, ये सारे चीज़ सुक्रोज, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स पानी में मिला हुआ होता है, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिएंट्स मीडियम। सुक्रोज और ग्लूकोज, साथ में बहुत सारा मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स पानी में घोल करके आप न्यूट्रिएंट्स मीडियम बनाए। ठीक, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इस पत्ती को लेके छोटा छोटा पीसेस में, इस पत्ती को लेके छोटा छोटा पीसेस में काट के इस छोटा छोटा पीसेस को आप डालेंगे किसमें, इस न्यूट्रिएंट्स मीडियम। ये प्लांट्स का जो पत्ती का छोटा पीस है, ठीक, इसमें जब डाल देंगे कुछ दिन बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पत्ती का जो छोटा पार्ट बड़ा हो रहा है। तो कैसा छोटा पार्ट कैसे बड़ा होता है स्टूडेंट, सेल डिवीज़न करता है तो तब होगा सेल डिवीज़न। तो मतलब इस प्लांट्स का जो पार्ट है, मैं यहीं बना रहा हूँ, इस प्लांट्स का जो लिप्स का जो एक पार्ट है जो कि ना आप यहीं डाले हो, इसमें जितने सेल है वो सेल कल्चर मीडियम से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एक क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक, इस सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक स्टूडेंट, और डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करते हुए सेल का बहुत सारा गुच्छा बन जाएगा, सेल का बहुत सारा गुच्छा बन जाएगा, तभी तो आपको इस प्लांट्स पार्ट को बड़ा होने में आपको दिखाई देगा। ठीक, इसी को कहा जाता है केलास, दैट इज नोन एज द केलास। ठीक, तो क्या हुआ, यू टेक द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ अ प्लांट्स, then you wash it properly, and after that you cut this plant part, you cut the meristematic tissue of this plant part and kept it in the nutrients medium. And when you kept it in the nutrients medium, after some days you observe that this plant part are growing, that means cells of this plant part are divide and form a group of cell. This group of cell inside the nutrients medium is known as the केलास, that is known as the केलास स्टूडेंट। ठीक, आपको समझ में आया। उसके बाद जब केलास बन गया, उसके बाद जब केलास बन गया, आप इस केलास को ट्रांसफ़र करेंगे और एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम में, इस केलास को ट्रांसफ़र करेंगे और एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम में, और एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें भी तो सेम है, सुक्रोज, मिनरल्स हैं, साथ में दो हार्मोन इसमें ऐड किया हुआ होता है। क्या क्या है वो हार्मोन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ये दो हार्मोन। ठीक, इसमें भी ऐड हो सकता है, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट
का जो केलास बना, प्लांट सेल से जो केलास बना, उस केलास को जब सेकेंड न्यूट्रिएंट्स मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, सेकेंड न्यूट्रिएंट्स मीडियम में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक, मीडियम में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सेकेंड न्यूट्रिएंट्स मीडियम में ऑब्वियसली ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन होना ही चाहिए। जब ट्रांसफ़र करेंगे इस न्यूट्रिएंट्स मीडियम में, तब फिर इस केलास से कुछ दिन बाद आपको क्या दिखाई देगा जानते हो स्टूडेंट? इस केलास से छोटा छोटा प्लांट्स ग्रो हो रहा है, ये आपको दिखाई देगा। इस केलास से फ्रॉम दिस क्लास small plants are growing in this nutrients medium. This small size plants which has been developed from this kelas or group of cell, this small plants is known as plantlets. This small plant is known as the plantlets. ठीक, तो स्टूडेंट केलास से प्लांटलेट्स कैसे डेवलप्ड हुआ? देखिए, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, दिस टू हार्मोन हेल्प इन द सेल डिफरेंशिएशन ऑल्सो. Cytokinin help in the cell division, oxygen also help in the cell growth, and both two hormone help in the development of root and shoot. रूट एंड शूट का डेवलपमेंट में ये दो हार्मोन का जो रेशियो हेल्प करता है रूट और शूट डेवलपमेंट में स्टूडेंट, ठीक. सो दैट दिस ग्रुप ऑफ सेल और केलास इज डिफरेंशिएटेड एंड form the small size plant. This small size plant is known as the plantlets. ठीक. When so many plantlets are have developed in this second culture medium, and after that, after some days, you collect this small plantlets very carefully and implant it in the soil in your lab or in your garden. ठीक. Then you implanted these plantlets in your garden, previously prepared mud, है ना. previously prepared जो mud है, उस mud में आप इस plants को आप implanted कर देंगे स्टूडेंट. तो कुछ दिन बाद ये plants भी आपको दिखाई देगा बड़ा होते हुए. ठीक. तो स्टूडेंट दैट्स द टिश्यू कल्चर टेक्निक. टिश्यू कल्चर टेक्निक में फ्रॉम अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यू कैन डेवलप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स. ओके, आइए स्टूडेंट थोड़ा सा नोट्स रीड कर लेते हैं. देखिए स्टूडेंट, देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर, इट इज़ अ टेक्निक टू रीजेनरेट ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट by growing it on culture medium under aseptic condition. ठीक. तो आपको समझ में आया होगा. देखिए, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रीजेनरेशन ऑफ होल प्लांट. पूरा प्लांट्स को हम रीजेनरेट करेंगे फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स का कोई मेरिस्टेमेटिक पार्ट से, बाय ग्रोइंग इट इन द कल्चर मीडियम. उस प्लांट पार्ट को कल्चर मीडियम में ग्रो करके, और वो कल्चर मीडियम कैसा होना चाहिए? एसेप्टिक होना चाहिए. ठीक. उसके बाद देखिए, ये प्रोसेस हम जब समझ लिए हैं, उसके बाद देखिए इट द कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटीपोटेंसी क्या है? सोचो आपका स्किन का सेल, सोचो मेरे स्किन का सेल रख दूंगा, क्या है कल्चर मीडियम में, इसमें से क्या है नया इंसान बनेगा? क्या नहीं बनेगा? आप बताओ ना. आपका स्किन का सेल या फिर आपका बॉडी का ब्लड सेल या फिर आपका कुछ सेल आप कल्चर मीडियम में रख दो, उसमें से नया इंसान बन जाएगा क्या? ये सेल, एनिमल सेल रख दो, आपका बॉडी का सेल, उसमें से आपका जैसा एक आदमी बन जाएगा क्या? आपका जैसे एक स्टूडेंट, बालक बालिका बन जाएगा क्या? ऐसा होता नहीं ना. लेकिन प्लांट सेल का होता है. प्लांट सेल, एक सेल से नया प्लांट्स बनाने का जो क्षमता, दैट इज नोन एज द टोटीपोटेंसी. द कैपेसिटी ऑफ प्लांट सेल
or X plant to grow into whole plant is known as the totipotency. Very very important. The capacity of plant cell or X plants to grow into whole plant, एक सेल से पूरा प्लांट्स बनाने का जो क्षमता, इट इज नोन एज द टोटिपोटेंसी. एक्स प्लांट क्या होता है, क्विकली देखिए, जो प्लांट से आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कलेक्ट किए हो उस प्लांट्स को कहा जाता है एक्स प्लांट. मीन्स जो प्लांट्स को लेके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फ्रॉम व्हिच प्लांट्स यू कलेक्ट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यू मे कलेक्ट द लीफ, यू मे कलेक्ट द स्टेम, यू मे कलेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम दिस एक्स प्लांट. दिस इज नोन एज द एक्स प्लांट. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, माइक्रो प्रोपागेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. देखिए माइक्रो प्रोपागेशन, इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन वेरी लेस टाइम थ्रू कल्चर, थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज द माइक्रो प्रोपागेशन. माइक्रो प्रोपागेशन मतलब वही टिश्यू कल्चर ही है. टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, कम समय में प्लांट्स का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बहुत सारा प्लांट्स एक साथ बना लेते हैं. तो माइक्रो प्रोपागेशन टिश्यू कल्चर को ही कहा जाता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन वेरी लेस टाइम थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के मदद से एक प्लांट से, छोटा सा टिश्यू से आप बहुत सारा प्लांट्स कम समय में बना सकते हो. ठीक, उसके बाद देखिए न्यूट्रिएंट्स मीडियम, आपको बोल दिया हो न्यूट्रिएंट्स मीडियम में क्या क्या रहेगा. कार्बन सोर्स रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, कार्बन सोर्स एज ए सुक्रोज, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेगा, मिनरल्स रहेगा, विटामिन्स रहेगा, एमिनो एसिड रहेगा, और ग्रोथ रेगुलेटर लाइक द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. दोस आर द प्लांट्स हार्मोन शुड हैव टू बी प्रेजेंट in the nutrients medium. These two hormones help in the differentiation, help in the development of root and shoot of this plant. ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोमाक्लोन क्या है स्टूडेंट, आपको इस पिक्चर से ही आपको सोमाक्लोन समझ में आ जाएगा. सोमाक्लोन क्या होता है, देखिए टिश्यू कल्चर प्रोसेस में हम क्या किए हैं, we take the meristematic tissue from this X plant and wash it and cut this meristematic tissue in so many pieces and kept it in the culture medium. And in this culture medium, this tissue or this cell will divide and form the group of cell, and after that this kelas is transferred in the second culture medium, and in this second culture medium thousands of plants has been developed. ओके, एंड दिस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, यहीं से सुनिए ध्यान से, ये जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हुआ, ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एक दूसरे का सिमिलर होगा, क्योंकि ना इसमें एसेक्सुअल मोड में ही हो रहा है. यहीं को ही दोनों प्लांट्स का जीन के बीच क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीज़ होता है, इसलिए ये दो प्लांट्स आपस में देखने में सिमिलर होगा. और इस दो प्लांट्स को कहा जाता है जो सिमिलर देखने में प्लांट्स, सिमिलर जेनेटिकली वेराइटीज प्लांट्स, सेम जीन इस सारे प्लांट्स में ही रहेगा, इसलिए सारे प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगा. इस प्लांट्स को कहा जाता है सोमाक्लोन. सोमाक्लोन समझ में आया? तो क्या बोलोगे डेफिनेशन, इन टिश्यू कल्चर टेक्निक हाउ मेनी प्लांट्स वी गॉट, दिस प्लांट्स are genetically similar so that their character are similar, so that these plants are cloned and these plants are cloned with each other, so this clone is known as the somaclone. देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन, plants produced from tissue culture are genetically identical to the original plants, जो कि ना पेरेंट्स प्लांट्स के साथ और आइडेंटिकल होगा. ठीक, फ्रॉम व्हिच दे आर ग्रोन, जिसमें से जो कि ना हाउ मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस, दे आर आइडेंटिकल और सिमिलर विद द एक्स प्लांट, सो दे आर कॉल्ड द सोमाक्लोन. उसके बाद देख लेते हैं एडवांटेजेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस तो आपको समझ में आ गया, कम समय में ज़्यादा फायदा. ठीक, मोर नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. डिजीज फ्री प्लांट्स से यू कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द डिजीज फ्री प्लांट्स, from the disease plants you can produce the disease free plants. Disease free plants can be developed and produced from the disease plants. Okay, और seedless plants आप बना सकते हो. ठीक,
टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या होता है आपको समझा दिया हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेके किया जाता है। उसके बाद देखिए वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ दिस एक्स प्लांट्स। और किस में होता है? बनाना में होता है, शुगर कैन में होता है और पोटैटो में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पहले समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमाटिक जो वर्ड आया ये सेल से आया है ना, तो इसमें क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। सोचो आप एक टोमेटो प्लांट्स का सेल लिए हो, ये जो सेल है स्टूडेंट टोमेटो प्लांट्स का सेल, साथ में आप पोटैटो प्लांट्स का सेल लिए हो, ठीक, ये है पोटैटो प्लांट्स का सेल, ठीक, दैट इज द सेल ऑफ टोमेटो प्लांट, टोमेटो प्लांट, दैट इज द सेल ऑफ पोटैटो प्लांट, ठीक। इस दो सेल को आप कल्चर मीडियम में लिए हो, है ना, कल्चर मीडियम में लिए हो, एक कल्चर मीडियम में लिए हो, ठीक। ये है टोमेटो प्लांट्स का सेल और ये है आपका ये है आपका पोटैटो प्लांट्स का सेल। उसके बाद इस कल्चर मीडियम में आप क्या डालेंगे? इस कल्चर मीडियम में आप प्रोटीएज, पेक्टिनेज डालेंगे, सॉरी पेक्टिनेज और सेलुलेज डालेंगे। सेलुलेज ये क्या होता है सर? पेक्टिनेज और सेलुलेज डालेंगे, क्या ये क्या होता है, क्यों डालेंगे, इसका क्या जरूरी है सर? ये तो समझ में नहीं आ रहा है, चलिए सब समझ में आएगा। देखिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज जिसका लास्ट में एज है ना, इसमें से पता आपको चलना चाहिए ये सारे क्या है? एंजाइम। पेक्टिनेज पेक्टिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, सेलुलेज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ठीक। बट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, एक प्लांट्स का बाहर में जो सेल वॉल है, प्लांट सेल का बाहर में जो सेल वॉल है, सेल वॉल ये क्या चीज़ से बना हुआ है? पेक्टिन से बना हुआ है। ये तो आप जानते हो ना, एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का बाहर में जो सेल वॉल होता है ये क्या चीज़ से बना होता है? पेक्टिन और सेलुलोज से बनता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का बाहर में जो सेल वॉल का अंदर में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, पीएलपी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का होता है। तो देखिए सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने का कोशिश कर रहे हैं, तब ना दोनों सेल का साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को मिलेगा। सेल वॉल पेक्टिन एंड सेलुलोज से बना हुआ है। जब आप पेक्टिनेज एंड सेलुलेज डालेंगे, इस दो सेल का सेल वॉल, इस दो सेल का क्या हो जाएगा? सेल वॉल है ना स्टूडेंट, सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक। सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? इस सेल का प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। इस दो सेल का प्रोटोप्लाज्म, केवल प्रोटोप्लाज्म रहेगा स्टूडेंट, ये प्रोटोप्लाज्म रहेगा, इसका न्यूक्लियस है। इस सेल का भी प्रोटोप्लाज्म रहेगा, अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म इस कल्चर मीडियम में रहेगा। इस कल्चर मीडियम में क्या रहेगा? दो सेल का केवल प्रोटोप्लाज्म रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? ये दो प्रोटोप्लाज्म को आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक। ये दो प्लांट्स का जो प्रोटोप्लाज्म, दो प्लांट्स का दो सेल का प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे, है ना। फ्यूज करना मतलब जोड़ना। फ्यूज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, है ना, प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद जब प्रोटोप्लाज्म को आप फ्यूज करेंगे तब फिर क्या होगा? एक ही सेल बन जाएगा। दोनों प्लांट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, देखिए ना, दोनों प्लांट्स का मैं करके ही दिखा रहा हूँ। इस
का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया इसके साथ, तो एक ही सेल बन गया। दोनों का न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो गया, तो एक ही सेल बन गया, है ना, एक ही सेल बन गया। इस सेल को अभी कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स का मदद से आप सेल डिवीज़न करवा के इस सेल ये जो बन गया दोनों प्लांट्स का सेल और हाइब्रिड सेल बन गया। क्या बन गया? हाइब्रिड सेल बन गया। दो सेल का प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस फ्यूज होके हाइब्रिड सेल बन गया। अभी इस सेल को कल्चर मीडियम में लेके आप कल्चर कर सकते हो, जिसमें कि ना एक सेल से बहुत सारा सेल बने, है ना। तो क्या कर सकते हो? सेल डिवीज़न करवा के इस सेल से, अभी यही ड्रा कर रहा हूँ, इस सेल से आप बहुत सारा सेल बना सकते हो, ठीक, बहुत सारा सेल बना सकते हो, ओके। और बहुत सारा सेल जब बनेगा तब फिर पहले आपको बोला हूँ केलास बनेगा, केलास से प्लांटलेट्स बनेगा, प्लांटलेट्स, उसके बाद आपको क्या बनेगा? प्लांटलेट्स इम्प्लांटेड करोगे तो प्लांट्स बन जाएगा, ठीक। दैट इज नोन एज द सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, ओके। सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? वंस अगेन यू टेक द cells of the two different species of plant, or you can take the cells of two different varieties of plants, and you kept this cell in the culture medium, and you give the pectinase and protease enzyme in this culture medium, so that cell wall will be removed or cell membrane will be removed, and after that this protoplasm have to be fused, and when protoplasm will be fused then form a hybrid cell, and after that this hybrid cell will divide in this culture medium and form the group of cell is known as the calyx, and from this calyx form the plantlets। तो ये जो प्लांटलेट्स बन गया, कौन सा प्लांटलेट्स बन गया? पोमाटो, इसका नाम क्या है? पोमाटो। टोमाटो और पोटैटो मिला के जो प्लांट्स इस कल्चर मीडियम में बना है, इसका नाम क्या है? पोमाटो। इसका नाम क्या है? पोमाटो, ठीक। इस पोमाटो को आप खेती करोगे, इफ यू कल्चर दिस पोमाटो इन योर गार्डन, देन पोमाटो प्लांट्स डेवलप होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे खास बात है, इस हाइब्रिडाइजेशन में जो पोमाटो बना है, बनाने का मेन टारगेट था टमाटो जैसा कैरेक्टर, पोटैटो जैसा कैरेक्टर, मतलब टमाटो जैसा खट्टापन होगा और पोटैटो जैसा बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। लेकिन दुख की बात है टमाटो में दोनों का कैरेक्टर ठीक से नहीं आ पाया, इसलिए इकोनॉमिकली इसका कल्चर बंद हो गया। लेकिन जो सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन में दोनों वैराइटीज ऑफ प्लांट्स का सेल को हम फ्यूज करके ऐसा हाइब्रिड सेल बना के नया प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए क्विकली एक बार नोट्स को देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म of different varieties or species of plants on suitable nutrients medium in vitro to develop the somatic hybrid। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करते हैं, दोनों स्पेसीज का जो प्लांट्स का सेल का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं इन सूटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम, एक सूटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम में। इन विट्रो मतलब क्या है? आउटसाइड ऑफ द प्लांट्स बॉडी ये फ्यूजन होता है, लैब में होता है टू डेवलप द सोमाटिक हाइब्रिड, और सोमाटिक हाइब्रिड से नया पौधा बन सकता है। देखिए प्रोसीड्यूर आपको समझा दिया हो। सिंगल सेल फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स, दो सिलेक्टेड प्लांट्स से सिंगल सेल, दो सिंगल सेल लेंगे। सेल वॉल इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, ये दोनों एंजाइम डाल के सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद नेकेड प्रोटोप्लाज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नेकेड प्रोटोप्लाज्म केवल सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रह रहा है उसमें से आप प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म आर फ्यूज्ड टू ऑब्टेन द हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म, है ना। और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट उसके बाद दोनों सेल का प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करेंगे अंडर स्टेराइल कंडीशन। इसमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इस कल्चर मीडियम में, है ना। इन स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मीडियम, ठीक।
उसके बाद हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म आर ऑब्टेन, हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म आर ऑब्टेन एंड कल्चर इन द सूटेबल कल्चर मीडियम फ्रॉम न्यू प्लांट्स। उसके बाद देखिए हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म ऑब्टेन जो हुआ है, जो मिला है, आर कल्चर, उसको कल्चर करेंगे इन सूटेबल कल्चर मीडियम में हम कल्चर करेंगे। ऐसा हम लोगों को क्या मिला, पोमाटो मिला। पोमाटो में पोटैटो और टमाटो को फ्यूज किया था, लेकिन प्लांट्स डिड नॉट हैव द ऑल डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, हेंस इट इज़ नॉट यूज इन द कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन। इसमें सारे कैरेक्टर नहीं आया, इसलिए इसका कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। ठीक, दोनों का मतलब टमाटो में पोटैटो और टमाटो का कैरेक्टर ठीक से नहीं आया। ठीक, इसलिए कॉमर्शियली इसका यूज नहीं हुआ बाद में। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो कि ना एक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बहुत सारा प्लांट्स बनाने का टेक्निक और सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन, दोनों सेल को फ्यूज करके हाइब्रिड सेल और सोमाटिक हाइब्रिड बनाने का टेक्निक आपको समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन है आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ना हम लोगों को यही मोटिवेशन देगा। थैंक यू।